आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रैशनलाइज करना। रैशनलाइजेशन क्या होता है। क्लास 9th का यह टॉपिक है हमारा, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अंदर आता है। अगर आप रैशनलाइज करने के लिए चलेंगे तो आपके सामने ये 6 तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, 6 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, जब भी आपको डेनोमिनेटर में रूट होता है, अंडर रूट गिवन होता है, डेनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट गिवन है, उसको रिमूव करना, उसको हटाना, उसे कहते हैं रैशनलाइज करना। तो अगर आपसे बोला गया है रैशनलाइज करना है तो इसका मतलब नीचे डेनोमिनेटर में जो रूट है आपको वो हटाना है, स्क्वायर रूट को रिमूव कर देना है। तो 6 तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, वन वन टाइप करके मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी। तो किसी में आपका नीचे सिर्फ एक ही टर्म में रूट होगा, किसी में 2 टर्म में रूट होगा, कहीं पर प्लस और माइनस में टर्म्स गिवन होंगी। तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करना देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम टाइप 1 से। सो टाइप 1 है हमारा 2/√3। हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में जो भी हमारी वैल्यू गिवन है, √3 गिवन है, उस ही टर्म से एज इट इज आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। डिनोमिनेटर में √3 है, √3 के ऊपर और √3 के नीचे दोनों में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। मैंने आपको बताया रैशनलाइज करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हटा देना। हम लोग करेंगे। सो 2 × √3 हमारा आया है 2√3 डिवाइडेड बाय √3 × √3, इट मीन्स √3 का स्क्वायर। भाई दो सेम टर्म है हमारी, √3 सो √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। सो ऊपर तो हमारा एज इट इज 2√3 बचा, नीचे सिर्फ क्या आ गया हमारा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ये हमारा रैशनलाइज हो गया है क्वेश्चन। मैंने बोला था रैशनलाइज करने का मतलब है डेनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटा देना, स्क्वायर रूट को रिमूव कर देना। हो गया है। अब हम आते हैं टाइप 2 पर। अब इसी तरीके से हम लोग टाइप 2 सॉल्व करेंगे। सो ये है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में हमारा क्या है, नीचे 2 टर्म्स आ गई हैं। टाइप 1 में नीचे सिर्फ एक टर्म थी रूट की, नीचे 2 टर्म्स आ गई हैं, 3 + √2। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डेनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है उसके साइन को चेक करेंगे। जो भी हमारे डेनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है उसके साइन को चेक करेंगे। यहाँ पर प्लस है, उसके अपोजिट साइन से 3 + √2 है तो हमको उसके अपोजिट साइन से, अपोजिट मतलब 3 - √2 से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर ये हमारा एज इट इज बचा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ऐसे कैसे ही रहेगा। नीचे हमारी कंडीशन बन रही है a + b, a - b। स्टार्टिंग की टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, तो a + b, a - b। a + b, a - b की आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है a² - b²। a + b, a - b की आइडेंटिटी हमारी होती है a² - b²। सो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे a² माइनस b है हमारा √2, सो √2 का स्क्वायर। ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज रहा। नीचे 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो √2 का स्क्वायर हमारा सिर्फ बचा 2। ऊपर एज इट इज रहा 3 - √2, नीचे 9 - 2 = 7। ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा रैशनलाइज। तो अब करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हमारे नीचे 2 टर्म है, दोनों ही रूट के अंदर है। टाइप सेकेंड में हमारी सिर्फ एक टर्म रूट में थी, टाइप 3 में हमारी दोनों टर्म रूट के अंदर है। सो देखिए दोनों टर्म रूट के अंदर है, सो इनके मिडल का, इनके जो बीच का साइन होगा वो हमें चेक करना है। जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। साइन है नेगेटिव, तो मैंने बोला जो भी साइन है उस साइन के अपोजिट साइन से, माइनस है तो प्लस से करेंगे। प्लस होता, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर माइनस है इसलिए हम लोगों ने प्लस से मल्टीप्लिकेशन किया है। ऊपर 1 से अगर यहाँ 1 की जगह कोई नंबर होता तो एज इट इज हम लोग वो नंबर मेंशन करके ब्रैकेट में इसे मेंशन कर देते, क्योंकि उस नंबर की दोनों से मल्टीप्लिकेशन होती। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर का एज इट इज रहा जैसा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। नीचे आपका दोबारा डेनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है a - b, a + b। आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई है, a - b, a + b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। सो a इट मीन्स √6 का स्क्वायर माइनस b
इट मीन्स √5 का स्क्वायर। ऊपर कोई चेंजेस नहीं हुए, एज इट इज रहा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आपका बचा 5। सो √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। डेनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेनोमिनेटर में 1 का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जिसके डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा होता है 1 तो वहाँ हमेशा होता ही होता है। सो दैट्स वाई हम लोग सिर्फ ऊपर के, सॉरी ये 5 है, इट्स नॉट 3, इट्स 5। सो √6 प्लस 5 ये हमारा रैशनलाइज हो गया। मैंने बोला था रैशनलाइज मतलब डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं डेनोमिनेटर में हमारा स्क्वायर रूट नहीं है। सो बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में नीचे एक ही टर्म में रूट है, लेकिन साथ में कुछ कांस्टेंट गिवन है, कोफिशिएंट गिवन है। तो देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेम वही पैटर्न हम लोग यूज करेंगे। नीचे जो भी साइन है उसके नीचे ये 2 रह गया है आपका यहाँ पर, तो नीचे जो भी साइन है प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस होता तो हम लोग प्लस से करते। यहाँ पर है 3 प्लस 2√2, तो हम लोग किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 माइनस 2√2, ऊपर न्यूमरेटर में भी और नीचे डेनोमिनेटर में भी। ऊपर 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एज इट इज रहा। देखिए मैंने मोस्टली क्वेश्चंस में ऊपर 1 से मल्टीप्लिकेशन कराई है ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आप लोग नेक्स्ट उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऊपर आप कुछ डिफरेंट नंबर लेकर करें ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। पहले 1 से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप अच्छे से कर पाएंगे उसके बाद ऊपर कोई नंबर लेकर कीजिएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी, दोबारा से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर एज इट इज रहा। 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, माइनस यहाँ पर देखिए 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा हमारा 2, 4 2 जा 8, तो 2√2 का होल का स्क्वायर क्या आया हमारा 8। जब भी एक नंबर होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, एक रूट में नंबर होगा, तो हम लोग नॉर्मल नंबर की स्क्वायर करेंगे और रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, सिर्फ हमारा क्या बचा है 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हमारा ये स्क्वायर रूट आ गया। ऊपर ऐसे ही रहा, नीचे 9 माइनस 8 हमारा 1 आया है। अभी बताया था नीचे डेनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि डेनोमिनेटर में तो 1 हमेशा प्रेजेंट ही होता है। ओके, सो ये हमारा हो गया है रैशनलाइज, क्योंकि डेनोमिनेटर में रूट नहीं बचा है। अब करते हैं टाइप 5। इसमें हमारा दोनों में रूट है, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, यानी कि न्यूमरेटर में भी हमें रूट गिवन है, डेनोमिनेटर में भी हमें रूट गिवन है। बट मैंने आपको बोला रैशनलाइज करना है मतलब डेनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है, तो हमें न्यूमरेटर पे कोई ध्यान ही नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ डेनोमिनेटर पर ध्यान देना है। डेनोमिनेटर में हमारा √5 है, आपको पता है क्या करना है, ऊपर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा। अब करना क्या है, हमें जो वैल्यू डेनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करनी है, न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी, बताया था। तो जो वैल्यू डेनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस से किया है, अगर प्लस होता तो हम लोग माइनस से करते। यहाँ पर देखिएगा ऊपर 2 प्लस √5, 2 प्लस √5 डबल टर्म्स है, दैट्स वाई हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे। 2 प्लस √5, 2 प्लस √5, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो इट मीन्स 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अगर मैं मान के चलिए 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगी तो मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स है तो उसका स्क्वायर लिख सकती हूँ। ऐसे ये दोनों सेम टर्म्स और मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो मैं इसका होल का स्क्वायर लगा सकती हूँ। रैशनलाइज में नीचे आपका हमेशा अधिकतर नीचे मोस्टली आपका a प्लस बी, ए माइनस बी का ही फॉर्मूला बनेगा। अगर टर्म्स आपकी अलग अलग जा रही हैं, एक आपका डबल टर्म में है, एक सिंगल टर्म में जा रहा है, होगा नहीं ऐसे, लेकिन मान के चलिए तो कुछ और कंडीशन आ जाए अलग बात है, अदरवाइज नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला बनेगा। दोबारा हमारा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ऊपर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपको पता है क्या आ गया, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, रूट से इसको ये कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा क्या बचा है 5। ऊपर है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी,
दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस √5 बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस √5 का स्क्वायर किया, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 5 बचा, प्लस 2 इंटू 2 4 √5 एज इट इज रहा। 4 माइनस 5 हमारा -1 बचा। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 √5 अपॉन -1 नीचे -1 है, 1 लिखने की नीड नहीं है, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। रैशनलाइज हो गया क्योंकि डेनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं बचा। ओके, तो अब करते हैं टाइप 6। टाइप 6 में हमारा ऊपर भी दोनों टर्म्स में रैशनल रूट का नंबर है, नीचे भी दोनों टर्म्स में रूट है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बार बार बोल रही हूँ, न्यूमरेटर पर ध्यान ही नहीं देना अगर हम रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज का मतलब ही ये है कि हमें डेनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटाना है, डेनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है। तो हमें न्यूमरेटर पर जो है जैसा है वैसा का वैसा ही रहा। डेनोमिनेटर वाली टर्म पर हम लोग फोकस करेंगे। मैंने बोला कि जो भी नीचे नंबर है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। यहाँ है 3√5 माइनस 2√6, तो हम लोगों ने माइनस का क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 3√5 प्लस 2√6 और ऊपर भी 3√5 प्लस 2√6, नीचे a माइनस बी। तो देखिएगा फॉर्मूला बन रहा है हमारा a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी, सेकेंड टर्म हमारी 2√6, फर्स्ट टर्म हमारी 3√5, सेकेंड टर्म है 2√6, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर डबल डबल टर्म है, इस बार कोई सेम टर्म नहीं जा रही, आप ध्यान से देखेंगे 2√6 माइनस √5, 3√5 प्लस 2√6, अलग अलग टर्म्स जा रही हैं, तो पूरे का होल का स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इस बार अलग अलग हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो देखिएगा फर्स्टली 2√6 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन √5 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। भाई मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी में भी पढ़ा है आपने, पॉलिनोमियल में। अच्छा, वो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है देखिएगा, फर्स्टली पहले वाले नंबर की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन सेकंड वाले नंबर की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 2√6 की यहाँ मल्टीप्लिकेशन की तो कितना आ गया, 3 2 जा 6, √6 और √5 की तो √30 प्लस 2√6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2√6 दोनों सेम है, तो 2 2 जा 4, √6 इंटू √6 6 माइनस √5 की मल्टीप्लिकेशन की तो 3 हमारा एज इट इज बचा, और √5 और √5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा हमारा 5। √5 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ की तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो गया है, √5 कोई नंबर नहीं है तो 1 की 2 में की मल्टीप्लिकेशन 2 आ गया है, और √5 की √6 में की तो √30 हमारा आ गया है। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 3 का स्क्वायर 9, √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, -2 का स्क्वायर किया 4, √6 का स्क्वायर किया 6। अब देखिएगा जरा, 9 5 जा 45 माइनस 6 4 जा 24, नाउ 6√30 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 2√30। अब हमें पता है रूट वाले नंबर्स आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं, और जो नॉर्मल नंबर्स हैं बिना रूट वाले नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। तो देखिएगा रैशनल नंबर्स को हम लोग आपस में करेंगे, प्लस या माइनस जो भी हो रहा है, और इरेशनल नंबर्स को एक दूसरे से सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 15 हमारा आया 9, 6√30 माइनस 2√30। स्क्वायर रूट में जब भी सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं, रूट वाला नंबर तो एज इट इज रहता है, सिर्फ प्लस या माइनस करते हैं तो किसे करते हैं, जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 2, तो 6 माइनस 2 हमारा बचा 4 प्लस का। भाई अगर 6 में से 2 माइनस करूंगी तो 4 हमारा प्लस का आएगा, और √30 हमारा जैसा था वैसे के वैसे ही रहा। और डेनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा, 45 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 21।
ये हमारा रैशनलाइज हो गया। देखिए डेनोमिनेटर में रूट नहीं बचा, डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं बचा है, तो ये हमारा हो गया है रैशनलाइज। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने का बस थोड़ा सा स्टेप ध्यान से देखिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ रैशनलाइज करना देखा है, 6 अलग अलग तरीके के। आप इन सबकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अलावा किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वैल्यूज चेंज होंगी, डिजिट्स चेंज होंगी, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए